अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फ़खर में खुश आमदीद। लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान होने वाली मुलाकात के अंदर कुछ अहम फैसले किए गए हैं। सुलेमान शहबाज की रिहाइशगाह पर होने वाली इस अहम बैठक में की कुछ अहम तफसीलात मालूम हुई हैं, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ साहब को ये बात समझाने की कोशिश की है कि अहम तरीन जो फ़ैसला आप करने जा रहे हैं उस फैसले को थोड़ा सा डिले करें, उसका ज़रा थोड़ा सा इंतज़ार करें। और इस इंतज़ार की वजह यकीनी तौर पर कुछ और नहीं है, वो ये है कि आपके कार्ड्स आपके हाथ में रहेंगे और दूसरी तरफ के जो कार्ड्स हैं वो सामने आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि कौन सा फरीक कौन सी गेम खेलने के चक्रों में है। और इस वक्त चूँकि पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात बहुत तेज़ी से बदलते जा रहे हैं, लिहाजा ये कार्ड्स को सीने के साथ लगा कर खेलना और फैसले से पहले इंतज़ार करना, बुनियादी तौर पर वो गेम को आप अपने हाथ में रखने के उसकी वजह से काबिल हो सकते हैं। और नवाज शरीफ ने ना सिर्फ शहबाज शरीफ को अहम तरीन मशवरे दिए हैं, बल्कि उनको एक रोड मैप भी दिया है जिस पर चलते हुए वो अपना जो है खोया हुआ पॉलिटिकल एसेट दोबारा बहाल कर सकते हैं। तो इस सूरत हाल में ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस रोड मैप की जुज़ियात क्या हैं, किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी और सबसे इम्पॉर्टेंट पंजाब में तब्दीली आएगी तो उस तब्दीली के बाद पंजाब का जो नया चीफ मिनिस्टर है वो कौन होगा। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ दो खबरें और हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल इमरान खान साहब लाहौर में आए हुए थे और लाहौर के अंदर उन्होंने बहुत सारी तकरीबात में शिरकत की और सबसे इम्पॉर्टेंट उनकी जो तकरीब थी वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ख़िताब था। और उसके बाद उन्होंने शेड्यूल के मुताबिक जाना था चीफ मिनिस्टर ऑफिस, जहाँ पर उनकी चीफ मिनिस्टर के साथ एक मुलाकात शेड्यूल थी। लेकिन हड़बोंग देखें, जब बंदा जब बुल्ले लगा होता है तो वो हड़बोंग मच जाती है, कुछ समझ लगती मैंने जाना किस तरफ है। वो उसकी बजाय पहुंच गए ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में जो भी लाहौर में मुनक्कद हो रही थी। और वहाँ पर जब वो पहुँचे हैं, हाल के अंदर दाखिल हो गए तो पता लगा तो कुर्सियाँ लग रही हैं। और फिर उनको प्रोटोकॉल वालों ने बताया कि जनाब आपका ये टाइम इधर इस वाली कॉन्फ्रेंस में आने का नहीं था, बल्कि आपने जाना था चीफ मिनिस्टर ऑफिस और वहाँ पर आपकी मुलाकात है। ये वाला प्रोग्राम 2 घंटे के बाद होना है। फिर इमरान खान साहब दोबारा गाड़ी में बैठे और वो चले गए चीफ मिनिस्टर ऑफिस, जहाँ पर उनकी मुलाकात हुई है। अब ये जो मुलाकात हुई उनकी, ये जो कुछ चीज़ें चल रही थी पंजाब में चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही साहब को लेकर, जिसके बारे में पंजाब के जो अरकान असम्बली थे वो जब मिले थे इमरान खान साहब से पंजाब हाउस इस्लामाबाद में, वहाँ पर उन्होंने कुछ शिकवे शिकायतें खासी उनके सामने रखी थी और जिस पर इमरान खान साहब ने उनको ये यकीन दिलाया था कि आपके तमाम तर इशूज़ को एड्रेस किया जाएगा और ये जो पावर शेयरिंग फार्मूला है इसके ऊपर सख्ती के साथ अमल दरामद किया जाएगा। तो ये जो मुलाकात हुई है ये मुलाकात भी उसी तनाजुर में थी और इस मुलाकात का जो इम्पोर्टेंट पहलू है वो है असलम इकबाल साहब का रोल। और असलम इकबाल साहब के साथ अब परवेज़ इलाही साहब को अपनी जो ताकत की या इख्तियारात की कुर्सी है वो शेयर करना पड़ेगी, इक़्तिदार को बांटना पड़ेगा। 25% यानी जो इक़्तिदार है वो चीफ मिनिस्टर के पास होगा और 75% जो इख्तियारात हैं वो आ जाएंगे मियाँ असलम इकबाल के साथ। अगर मैं आसान अल्फाज में आपको ये बताऊं तो सूरत हाल इस किस्म की होगी कि असलम इकबाल अमलन चीफ मिनिस्टर होंगे पंजाब के, परवेज़ इलाही साहब सिर्फ नुमाइशी तौर पर चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर काम करेंगे और समरियाँ दस्तखत करेंगे। ये वो पावर शेयरिंग है जो इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर इस मुलाकात के अंदर परवेज़ इलाही साहब को मुन्नस इलाही साहब की मौजूदगी में आगाह कर दिया। उन्होंने कहा जनाब इससे कम हमें कोई और चीज़ कबूल नहीं है, हम आपके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो हमारी सफ़ों के अंदर जो इंतशार पैदा हो रहा है, जो अनरेस्ट क्रिएट हो रहा है, लोगों के अंदर जो बदगुमानियाँ पैदा हो रही हैं उनको दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के बाद असलम इकबाल को भी उस मुलाकात के अंदर बुलाया गया। 2 घंटे तक फिर वो मुलाकात जारी रही, जहाँ पर तमाम चीज़ों को यानी किसने क्या करना है, असलम इकबाल साहब की क्या क्या जिम्मेदारी होंगी, वो किस किस तरीके से यानी उनकी तरफ से दस्तखत शुदा जो भी चीज़ आएगी परवेज़ इलाही साहब के पास, परवेज़ इलाही साहब ने आंखें बंद करके उस पर अंगूठा लगाना है और उसको अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहना है कि भाई ये नोटिफिकेशन, ये समरी को सीन एंड अप्रूव्ड लिख के इसको भेज दो। इसके अलावा परवेज़ इलाही साहब का जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा महदूद कर दिया गया है। इसी तरीके से जो सैलाब ज़दगान वाला मामला है पंजाब के अंदर, ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब में, वहाँ पर भी जो जनूबी पंजाब की क़यादत है, ख़ासतौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी राय को अव्वलियत दी जाएगी और इस बारे में भी परवेज़ इलाही साहब को कन्वे कर दिया गया है। अब परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठ कर घूमने वाली कुर्सी के झूठे लेंगे या जो उनके पास हूटर वाली गाड़ी है वो घुमाते फिरेंगे। इसके अलावा
उनके साथ कोई और जो इख्तियार वो मेरा ख्याल है बाकी रह नहीं जाएगा। इसके साथ साथ मुन्ना सलाई साहब के साथ इमरान खान साहब की कुछ खुसूसी गुफ्तगू हुई है और उन्होंने मुन्ना सलाई साहब को ये बात कन्वे कर दी है कि जनाब आप 25 छोड़ के 30 छोड़ के 35 जितने मर्जी हलकों के अंदर काम करें, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। आप अगर वहाँ पर इंडिपेंडेंटली जीत जाएंगे मुझे इसकी बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, मेरे अरकान असम्बली ने ये बात बताई है कि आप अपना एक अलग प्रेशर ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो ये गेम आपके हाथ में है। आप इस बात को तय कर लें कि आपने इंडिपेंडेंटली अपने प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करना है या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सपोर्ट के साथ इलेक्शन लड़ना है। और उसका इस वक्त उन्होंने कहा जनाब ये नज़ारा आपके सामने है, हम जिस तरफ खड़े होते हैं लाइन वहाँ से लग जाती है, हम जहाँ पे खड़े होते हैं रोल वहाँ पर जमा हो जाते हैं, रश लग जाता है, जिससे आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि फ्यूचर गवर्नमेंट किसकी होगी और फ्यूचर गवर्नमेंट के अंदर आपका क्या शेयर होगा। ये बात आप ज़रा ज़ेहन नशीन कर ले। अगर आप ये समझते हैं कि 35 हलकों के अंदर आप कुछ 35 पंक्चर लगा सकेंगे तो ये 35 पंक्चर लगने नहीं वाले, और अगर ये 35 पंक्चर लग भी जाएं तो फिर अगला ताज जो है वो आपके सर पर नहीं रखने वाला। मुन्ना सलाई साहब को भी इमरान खान साहब की तरफ से कैंडे में करने की भरपूर तरीके से इशारा दे दिया गया, उनको बता दिया गया कि जनाब ये हदूदों के यूद हैं, इन्हीं के अंदर रहना है। अब मामला आ जाता है असलम इकबाल साहब का। असलम इकबाल साहब की जो जिम्मेदारियां हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं, क्योंकि उसके साथ साथ जो दीगर जिम्मेदारियां हैं वो एलडीए का भी उनके पास चार्ज उनको मिल गया है और एलडीए के जो मुख्तलिफ काम हैं वो भी उन्होंने देखने हैं। ख़ास तौर पर वो जो है रावी रूरल अर्बन प्रोजेक्ट रूडा, उसकी भी निगरानी आ गई है असलम इकबाल साहब के साथ। और इस हवाले से समा पर एक खबर बड़ी हैरतनाक जो है वो शेयर हुई है, जिसके अंदर ये बात बताई गई है कि जनाब जो इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं उनकी तरफ से यहाँ पर खस्सी को ख़रीदारी की गई है। नवाकोट का एरिया है, तहसील है चुबारा, यहाँ पर 70 करोड़ रुपए की अराज़ी उन्होंने ख़रीदी है सिर्फ 14 करोड़ रुपए में, और ये तकरीबन 5260 कनाल अराज़ी है जो उज़मा साहिबा ने ख़रीदी है और उनके शौहर मजीद खान साहब ने ख़रीदी है। और ये पूरा इसके ऊपर उन्होंने वर्क प्लान किया था। उस्मान बुज़दार साहब जब वो चीफ मिनिस्टर थे उस दौर के अंदर से उन्होंने ये तोड़पन का आगाज़ किया था, उस वक्त से उन्होंने ये ख़रीदारी शुरू की थी। अगस्त 2021 में ये वर्क प्लान तैयार किया गया, यानी ये रूडा वाला, और ये वो इलाका है जहाँ पर नहर एडीबी के जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसके ताउन से जो मंसूबे हैं वो मुकम्मल किए जाने हैं। और यहाँ पर जो ढूंढ के अराज़ी को सिलेक्ट किया गया, फिर सरकारी असर रसूख इस्तेमाल किया गया। सरकारी असर रसूख के ज़रिए वहाँ पर जो लोग मौजूद थे जिनकी वो ज़मीनें थीं वो ज़मीनें ख़रीदी गईं और फिर जो इंतकाल हैं वो 2 मुख्तलिफ मराहल में किए गए। 2400 कनाल जो अराज़ी है पहले मरहले में उसका वो किया गया, दूसरे मरहले में 3061 कनाल अराज़ी का जो है वो इंतकाल किया गया और मजमूई तौर पर ये 70 करोड़ रुपए की अराज़ी थी जिसे सिर्फ 14 करोड़ रुपए में ख़रीद लिया गया है। अब असलम इकबाल, अब ये अराज़ी उन्होंने कोई एम खाम खा तो नहीं ना ख़रीदी, उनको भी इस बात का अंदाज़ा था कि इमरान खान साहब किस हद तक सीरियस हैं ये रूडा पे काम करने के लिए। और वहाँ पर जो लोग मौजूद थे जो ज़मीन बेचना नहीं चाह रहे थे उनसे ज़बरदस्ती, आपने कुछ दिन पहले ये वाली फुटेजेस देखी होंगी, सरकारी तौर पर वहाँ पर हल्ला बोला गया, फसलों को जलाया गया, लोगों को बेदखल किया गया, कब्ज़ा लिया गया। और ये कब्ज़ा किस लिए लेना था? उज़मा बाजी के लिए लेना था, तो उन्होंने उज़मा बाजी के लिए ये सारे का सारा कब्ज़ा हासिल कर लिया है। अब वहाँ पर ये जो रावी रूरल अर्बन अथॉरिटी जो बनी है वो वहाँ पर अपना काम करेगी, वहाँ पर प्रोजेक्ट बनेगा, इनकी ज़मीनें होंगी, भारी मालियत में ख़रीदी जाएंगी, भारी मालियत में ख़रीद के अरबों रुपए कमाए जाएंगे। और ये खुरा जो है ये ज़मान पार्क से निकलेगा तो इसने बनी गाला जाना है, इसने दाएँ बाएँ किसी और जगह पर नहीं जाना। तो इसका मतलब ये है कि पंजाब हुकूमत दोबारा हासिल होने के बाद जो ओरिजिनल गेम प्लान था उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है और असलम इकबाल साहब के कंधों पर बहुत भारी भरकम जिम्मेदारियां जो हैं वो डाल दी गई हैं। अब देखना ये है कि उन्होंने ये अपनी इन जिम्मेदारियों से वो किस तरीके से ओहदा बरा होंगे। इसी वजह से नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ साहब को मशवरा दिया है कि भाईजान ज़रा ध्यान करो, ये देखो कि ये गेम किस तरफ चल रही है, ये जल्दबाजी के अंदर फैसले फूसले
करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ें चल रही हैं इनके पीछे कोई मूवमेंट है, उन मूवमेंट्स को ज़रा नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लिहाजा ज़रा सहल के, ज़रा जो है ना सोच समझ के कदम उठाना, अंधे वो जो पंजाबी कहते हैं अंधेवाना कम पा देना, तो उनको ये मशवरा दिया गया है नवाज शरीफ साहब की तरफ से। इसके साथ साथ जो फेडरल गवर्नमेंट है वो भी कुछ इकदाम करने जा रही है, और इस हवाले से ये एक रिपोर्ट शाया हुई है, और उस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के लिए इत्तेहादियों की मुशावरत के साथ कानून में तब्दीली का फैसला कर लिया गया है। इब्तदाई काम मुकम्मल हो चुका है, और 2 कानून हैं ऐसे जिनमें तब्दीली की जाएगी और पार्लियामेंट से मंजूरी ली जाएगी। पहले कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले पर नजर सानी के लिए फुल कोर्ट बेंच बनाने की तजवीज़ दी गई है, और उसके लिए दूसरा जो उसका पहलू है वो ये है कि बेंच की तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बजाय चीफ जस्टिस की सरबराही में पैनल को होना चाहिए, जिसमें 2 से 3 जजेस शामिल होंगे। और इसहाक डार साहब अब चूँकि पहुँच गए हैं, तो उनकी वापसी के बाद ये दोनों कवानीन जो हैं वो जो है मंजूर किए जाएंगे, और उसके बाद फिर अगला काम किया जाएगा। अब ये जो नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से जो चीज़ें हैं, और चूँकि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के बाद उनकी जो नज़र सानी की अपील है वो चलनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर गौर फिक्र करना है। और इस सारी सूरत हाल में ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था, ये आर्टिकल 63A के हवाले से जो तशरीह की थी, उसके ऊपर भी नज़र सानी की अपील दायर होनी है, जिसके नतीजे में चौधरी परवेज़ इलाही साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने थे। उसका अभी तक तफसीली फ़ैसला नहीं आया। तफसीली फ़ैसला ना आने की वजह से ये अभी तक रुकी हुई है नज़र सानी की अपील, और हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि क्योंकि माजी के अंदर यही होता रहा है कि जो बेंच केस सुनता था, नज़र सानी की अपील भी वही बेंच सुनता है। और इसके बारे में ये जो नया कानून बनाया जा रहा है, उसके लिए जो वजह तलाश की गई है वो ये की गई है कि जनाब जो बेंच ने फ़ैसला दिया है वो किस तरीके से अपनी राय को दोबारा उसको रिविज़िट कर सकता है, वो किस तरह कह सकता है कि जनाब हमने पहला फैसला गलत था, हमारा ये वाला फैसला दुरुस्त है। वो तो ये बात नहीं कह सकते। तो उनका ये कहना है कि जनाब इंसाफ के लिए, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए ये बात ज़रूरी है कि ये जो नज़र सानी है इसकी अपील को दूसरा बेंच सुने, और बेहतर यह है कि फुल बेंच सुने, जिसके अंदर तमाम के तमाम जो जज साहिबान हैं मोअज़्ज़ज़ वो वहाँ पर मौजूद हों। अब ये वाला मामला अब दोबारा आएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर देखना ये होगा कि इस केस के नतीजे में अब कौन सी नई डेवलपमेंट्स होती है, क्योंकि इसके भी असरात आएंगे यकीनी तौर पर हुकूमत के ऊपर। यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को एक तफसीली रोड मैप भी दिया है, जिसका मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में आपके साथ जिक्र किया था। उन्होंने कुछ जो उनको बताया है लाइन ऑफ एक्शन, उसके मुताबिक इसहाक डार साहब सियासत और मईशत ये दोनों मामलात वो देखेंगे। सियासत से मुराद ये है कि हुक्मरान इत्तेहाद के साथ किस तरीके से कौन कौन सी पॉलिटिकल डीलिंग करनी है, इसमें इसहाक डार साहब की राय को अव्वलियत हासिल होगी। दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो भी डायलॉग करना पड़ेगा, या जो उन्होंने डायलॉग करना है, उसके अंदर भी इसहाक डार साहब ने अपने लिए जो पॉलिटिकल स्पेस है, यानी मुस्लिम लीग नून के लिए, वो इसहाक डार साहब ने हासिल करनी है। और वहाँ पर भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ होने वाली गुफ्तगू चाहे वो शहबाज शरीफ साहब करें, लेकिन जो राय को अव्वलियत और फ़ौक़ियत दी जाएगी वो इसहाक डार साहब होंगे। इसी तरीके से जो मईशत के मामलात हैं, वहाँ पर भी इसहाक डार साहब की राय को मुकम्मल तौर पर अहमियत भी दी जाएगी, और उसके ऊपर कारबंद रहा जाएगा, उससे किसी को पीछे हटने की कोई इजाज़त नहीं देगी। और इसका मकसद ये है कि ये जो पॉलिटिकल ग्राउंड है, जो सियासी कीमत मुस्लिम लीग नून कहती है हमने हुकूमत में आके अदा की है, वो ज़रा सियासी कीमत जो दी थी वो उसकी वजह से जो पॉलिटिकल ग्राउंड उनसे छिन गया था, वो पॉलिटिकल ग्राउंड वो वापस लेना चाहते हैं। और इसके लिए मरीम नवाज़ साहिबा को भी जिम्मेदारियां देने का फ़ैसला किया गया। और ये हमने देखेंगे कि वो 10 अक्टूबर से पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला का दौरा करेंगी, और ये उनके जो ये वाली जो मुहिम है ये दिसंबर के आखिर तक जारी रहेगी। यानी मुस्लिम लीग नून इस मुहिम के ज़रिए मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज के एक्टिव होने की वजह से वो एक मरतबा फिर वो इलेक्शन का जो मोमेंटम है वो बनाना शुरू करेंगे, और इसी दौरान फिर नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी होगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के अंदर, गुफ्तगू के अंदर नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी भी यकीनी तौर पर एजेंडे पर होगी, और इसहाक डार साहब उनकी वापसी के लिए कोई ना कोई रास्ता भी निकालेंगे। इसके साथ साथ
जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है, जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि ये बात गौर की जा रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये वाली कुछ उनके जो कवायद हैं, उनके जो कानून है, उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ की जाएं और उसके बाद ये जो आर्टिकल 63A है, इसका तफसीली फ़ैसला आने के बाद नज़रसानी की अपील और उसके बाद ये अगर पंजाब के अंदर कोई तब्दीली का कोई चक्कर चल जाता है उसके बाद, तो ये बात तय कर ली गई है कि जनाब हमज़ा शहबाज साहब इस मरतबा चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं होंगे, बल्कि उनकी जगह पर मलिक अहमद खान साहब जो साबिक सूबाई वज़ीर भी रह चुके हैं, वो बनेंगे चीफ मिनिस्टर पंजाब। ये बात तय कर ली गई है लंदन इजलास में और ये वजह है कि मलिक अहमद खान साहब को भी खुसूसी तौर पर लंदन बुलाया गया था और उनकी मुलाकात भी हुई है नवाज शरीफ साहब के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ और इसहाक डार साहब के साथ। इसका मतलब ये है कि ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसके नतीजे में शहबाज शरीफ साहब बुनियादी तौर पर गवर्नेंस और ये जो दौरे शौरे हैं, सैलाब ज़दगान वगैरह, ये वाले काम करेंगे। अमलन जो फ़ैसले का इख्तियार है वो नवाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा और इसहाक डार साहब के पास चला गया है और वही अब ये बात देखेंगे कि जनाब कौन सी सिमत में आगे बढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फ़ैसले करने हैं और किस तरीके से ये जो अपनी सियासी बका की उन्होंने जंग लड़नी है वो कैसे लड़नी है और नवाज शरीफ साहब वतन वापस आने के बाद किस तरीके से मुस्लिम लीग नून की ड्राइविंग सीट को संभालेंगे। ये तमाम तर जो फ़ैसले हैं ये अब करेंगे नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठकर, जब तक वो लंदन में हैं खुद, और शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर दौरे करेंगे, अहकामात सादर करेंगे, इजलासों की सदारत करेंगे और जो गवर्नेंस के मामलात हैं वो देखेंगे। ये रोड मैप तय कर लिया गया है लंदन में। नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं जनाब अपनी स्टीयरिंग के ऊपर और अब गाड़ी वो ही चलाएंगे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।